आपको क्या लगता है टाइटल देख के कि क्या मैं क्या बात करने वाला हूँ? मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं अभी भी शुरू कर सकता हूँ, अभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को। आज बात करेंगे फाइनेंशियल जर्नी और मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने क्या ब्लंडर किए थे और अभी तक मैं क्या कर नहीं पाया हूँ जो अभी भी मैं शुरू कर सकता हूँ, और मैंने इनफैक्ट शुरू कर भी दिया है। जैसे ही हम अपने टीनेज ग्रुप को या अपने कॉलेज के टाइम को पास करते हैं तो हम जॉब की रैट रेस में लग जाते हैं कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, और जॉब के चक्कर में ऐसे पागल होते हैं कि हर चीज को छोड़ देते हैं। जैसे ही पैसा आता है उसको अपनी लग्जरी पे, रिश्तेदारों पे, माँ बाप के लिए, इसके लिए उसके लिए, शादी होती है, गर्लफ्रेंड, मतलब बहुत कुछ खर्चे होते हैं लाइफ में। एक के बाद लैडर पे लैडर आते रहते हैं। घर लेना है, इसको सेटिस्फाई करना है, वेकेशन प्लान करना है, माँ बाप को खुश रखना है, बर्थडे पार्टी भाई को देना है, भाई को प्रीपेमेंट करना है, अपने घर की ईएमआई भरनी है, दोस्त को देना है, दोस्त को हेल्प करना है, अपने पुअर लॉन्ग टर्म दोस्तों को, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। हर चीज को मेंटेन करने के लिए क्या लगता है? पैसा। जो भी हम पैसा यहाँ से मेहनत करके कमाते हैं, इस तरीके से उड़ाते हैं। लेकिन what about your future? What about your coming next year? Are you sure that in next 5 years you are going to earn lot of money in the same way you are earning now? Can you write it down and give me no, yes? What would be your answer? No, you don't have an idea, right? ये कितना जरूरी है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कि लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने इंश्योरेंस तक नहीं निकालते। मैंने देखा है लोग टर्म प्लान, इंश्योरेंस, कोई भी चीज में पैसा नहीं डालते। उनको लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। रिश्तेदारों को देने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए, अननेसेसरी लोगों का दिखावा करने के लिए लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन खुद का इंश्योरेंस, खुद का टर्म प्लान, खुद का मेडिकल प्लान नहीं होता लोगों के पास। फाइनेंशियल प्लानिंग तो भूल जाओ, ये बेसिक चीजें नहीं होती है। तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में मैं भी वही जर्नी कर रहा था जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जिस ऑफिस में जाता था काम करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे जिनको ये अवेयरनेस था ये करना है, और मैं उनसे दोस्ता था। लकीली उन्हीं लोगों से मेरी इंस्पिरेशन बाद में ली, और मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। और मुझे आपको पता है, मैं जब काम करना शुरू हुआ था वो ईयर था 2013 और मैंने लिटरली फाइनेंशियल जर्नी अपनी स्टार्ट की ठीक ठाक 2018 में, लेकिन ओके बहुत कम। लेकिन पोस्ट कोविड मुझे समझ में आया कि ये जो मैं लाइफ जी रहा हूँ और ये जो मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ अपने लाइफ के स्टेजेस पे, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मी एनीवेयर। इट इज अ ब्लंडर दैट आई एम डूइंग टू माई लाइफ, माई फैमिलीज फ्यूचर, my kid future, my parents future, and everybody else around me. It all depends and all surrounded and all it attached to me. So जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो कितना गलत है और मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंजेस करने चाहिए, तो मैंने सीखा। और मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और आज मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने होम लोन लिया था, उसको मैंने बहुत मैंने ब्लंडर किया था होम लोन लेके, उसको मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपकी लाइफ इस वीडियो से चेंज कर पाता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि होम लेते समय क्या क्या ब्लंडर नहीं करने चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको होम लोन के बारे में जानना है, जो मेरी होम लोन की जर्नी थी उसके बारे में जानना है, जो मैंने ब्लंडर किए थे। आई बॉट माई होम फर्स्ट होम, व्हाट आई ओनली हैव वन होम at Mumbai, and that is what I have, that's it. So अभी मैंने उसका लोन प्रीपेमेंट जो भी होता है वो कर दिया है, और वो अभी फ्री है। बट मैंने बहुत ब्लंडर किया है। आई बॉट दैट होम इन 2019 and I finished that home as I finished the loan of that home last year, somewhere mid of last year, because I got this opportunity. Luckily I am able to repay that loan. So ऐसी बात है। उसके अलावा मैंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू की, और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज, और हर तरह के जो भी
लॉन्ग टर्म और जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें अपना पैसा डालना धीरे 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 शुरू किया। और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा, मैंने फील किया कि भाई ये क्या है, ये तो अजूबा है। और ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, ऐसे ही वेल्थ क्रिएट किया जाता है, ना कि टुच्चे उच्चे खर्चे करने से, इसको पैसे देके उसको पैसे देके उसको खुश करके। भाई इस बात को हमेशा जिंदगी में याद रखना कि दुनिया भर के पैसे उड़ाकर या दूसरों को देकर किसी को कभी खुश नहीं कर सकते हो। ये ग्रिड वाली कोशिश होती है, ये भूख कभी मिटती नहीं है। तो मैंने ये भी कोशिश करी है और मैं सक्सेसफुल धीरे धीरे बनने के रास्ते पे बढ़ रहा हूँ। और भगवान करे बहुत जल्दी मैं अपने टारगेट को भी अचीव कर जाऊंगा। और होना ही है। मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट टूल। मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव रखता हूँ मैं, और मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप लोग कभी मत करना। If I would have started this journey back in the year when I started my first earning, I would be sitting on a very handsome money. So इतना बड़ा ब्लंडर करके अब जाके रास्ते पे आया हूँ, but I still believe I can do it now. Thank you for watching this video, and let me know and comment me if you want to watch and see my portfolio and the instruments where I have invested. Please comment in the comment box. Thank you.